ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसकी बायोकेमिकल क्या प्रॉपर्टी हैं, इनको क्रमवाइज रूप से मैं आपको इस सीरीज़ में बताऊंगा। टोटल ये सीरीज ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जिसके अंतर्गत ह्यूमन डाइजेशन, सर्कुलेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन आदि जितनी भी प्रक्रियाएं ह्यूमन में होती हैं, ये जितने भी सिस्टम हैं फिजियोलॉजी से रिलेटेड, उनके क्रम वाइज वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। तो इसी क्रम में समय ना बर्बाद करते हुए जो पहला टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें यानी कि पाचन तंत्र, तो इसमें पाचन तंत्र को प्रारंभ करने से पहले जो ह्यूमन पोषण है या न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और व्हाट इज़ द रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द केस ऑफ डाइजेशन, पाचन में न्यूट्रिएंट्स के क्या रोल हैं, तो इनको हम लोग क्रमवाइज रूप से यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसको हम लोग पोषक पदार्थ भी कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स की क्या ज़रूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स वो तत्व होते हैं जो जीवनदायी क्रियाएं या लाइफ सपोर्टिंग को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए हमें इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, मिनरल्स आदि भी होते हैं, लेकिन ये मेन 3 कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिनको ह्यूमन बॉडी की आवश्यकता होती है। कोई भी जीव है उसको वृद्धि करने के लिए, अर्थात ग्रोथ के लिए, मूवमेंट के लिए या लाइफ सपोर्टिंग जितनी भी चीज़ें हैं उनको संचालित करने के लिए इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में अगला है न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन? पोषक पदार्थों के द्वारा शरीर को मिलने वाली ऊर्जा तथा वृद्धि पोषण कहलाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स इज द सब्सटेंस एंड न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एनिमल अपटेक द न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। अगली हेडिंग है टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक के प्रकार, यानी कि जो जीव जंतु हैं वो किन किन माध्यमों के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। अब जैसे हम ही लोग, अपने लोग ही समझ लीजिए, ह्यूमन है, हम लोग भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। हम लोगों के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि हम लोग भोजन हरे पौधों की तरह अपने आप ही बना लें। और ग्रीन प्लांट में क्या कैपेबिलिटी होती है? उनमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के सहायता से अपने लिए भोजन का निर्माण कर लेता है। तो उसी के क्रम में कि मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, किस प्रकार से जीव भोजन को प्राप्त करते हैं, उसकी मेन 2 कैटेगरी हैं। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वपोषण, और दूसरा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसको बोलते हैं विषम पोषण। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। वह सभी जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हो गई? ऑटोट्रॉफिक के अंतर आ गई। अब ऑटोट्रॉफ में एक चीज़ आप समझ लीजिएगा कि मोस्ट ऑफ द जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, यानी जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, वो अपने आप भोजन बना लेंगे। सिर्फ एनिमल सेल में अगर बात की जाए तो प्रोटोजोआ में एक यूग्लिना है जिसके अंदर क्लोरेला एल्गा पाया जाता है, और एल्गा यानी कि जो शैवाल होता है उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। तो वो यूग्लिना भोजन का निर्माण उसके अंदर स्थित क्लोरेला करता है, यानी इनडायरेक्टली वो जो ग्रीन एल्गा है वो यूग्लिना को पोषक तत्वों की सप्लाई कर देता है। ठीक, तो इस प्रकार जंतु कोशिका में अगर बात की जाए तो यूग्लिना, और उसके अलावा जितने भी ग्रीन प्लांट हैं जिनमें क्लोरोफिल होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, जल कहाँ से मिलेगा? जड़ों के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड का मिलेगा? एटमॉस्फेयर से। दैट इज द 3 फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये मिलके क्या करते हैं? पौधों में भोजन का निर्माण करते हैं। इसके बाद अब अगली हेडिंग की हम लोग बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, विषमपोषी। नाम ही से लग रहा होगा विषमपोषी, हेटरोट्रॉपिक मतलब जो दूसरों पर डिपेंडेंट हों, यानी कि मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल, और कुछ ऐसे पौधे, यहाँ पर आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, कुछ ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होगा,
वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक, उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो अपना भोजन स्वयं बना पाएँ। अब फिर भोजन वो प्राप्त कहाँ से करेंगे, यानी दे डिपेंड अपॉन अदर सोर्सेज, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार के पोषण प्राप्त करने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। और जो ऑर्गेनिज्म इस पर डिपेंडेंट होते हैं इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर, उसको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। इसके बाद अब आता है कि हेटरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिएंट्स है और हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मतलब इसके बाद जो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं वो किन किन तरीकों से भोजन को प्राप्त करते हैं। तो इसकी 3 मेन कैटेगरी हैं। सबसे पहले है पैरासिटिक यानी परजीवी, दूसरी कैटेगरी है सेप्रोफाइट्स यानी मृतजीवी, और तीसरी कैटेगरी है सिम्बायोटिक सहजीवी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक का एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बता दूं, इससे आप लर्न कर लीजिए, कभी भी नहीं भूलेंगे। पैरासिटिक का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि वो जीव जो दूसरों जीवों पर तो रहते हैं और जिस जीव पर रहते हैं उसी से क्या करते हैं, अपना पोषण लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक, और उसके बाद उसी जीव पर क्या करते हैं, रोग फैला देते हैं। अब जो जीव जिस जीव पर रह रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं होस्ट। यहाँ फिगर से मैं कुछ आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक जीव है और एक दूसरा जीव है। अब ये छोटा वाला जीव इस पर रह रहा है जिधर एरो लगा है, तो ये जो जीव बड़ा वाला है ये इसके लिए क्या हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा। ठीक, ये वाला जीव इस पर रह रहा है, इसी से ये न्यूट्रिशन लेगा और इसी जीव पर क्या करेगा बेटा, ये रोग फैला देगा, डिसीज़ क्रिएट कर देगा। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासिटिक रिलेशनशिप। और इस प्रकार का जो भोजन लेने का तरीका होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासिटिक। जैसे हम लोगों की इंटेस्टाइन, ह्यूमन इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटोमोeba हिस्टोलिटिका, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और ये एंटोमोeba हिस्टोलिटिका हमारे शरीर से न्यूट्रिएंट्स लेता है और हमारी बॉडी में एक डिसीज़ क्रिएट कर देता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमीबोसिस, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग अगली कैटेगरी की बात करते हैं, सेप्रोफाइट्स। इसको हम लोग बोलते हैं मृतोपजीवी, हिंदी में बोलते हैं मृतजीवी या मृतोपजीवी। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे जीव या पौधे जो अपना भोजन डेड या डिकेइंग मतलब मरे हुए सड़े गले चीज़ों से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के जीवों को सेप्रोफाइट्स कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा घरों में अचार के ऊपर, पिकल के ऊपर फफूंदी निकल आती है जिनको हम लोग फंगस बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या करते हैं, इस प्रकार के जो जीव होते हैं बैक्टीरिया और फंगस, इनका जो भोजन लेने का ये तरीका होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मृतोपजीवी न्यूट्रिएंट्स या मृतजीवी या सेप्रोफाइट्स इनको कहते हैं। द लास्ट कैटेगरी इज द, जो आखिरी और तीसरी सी बिंदु आपको दिख रहा है, ये सिम्बायोटिक सहजीवी। ये कई बार पूछा भी गया, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है। इसको मैं बिल्कुल आपको एक ट्रिक से लर्न करा दूंगा और बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा। मैंने कहा मेरे लेक्चर को बस आप सुनते रहिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल व्यवहारिक रूप से मैं यहाँ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। किसी भी प्रकार का ये आपको फील नहीं होगा कि यहाँ पर बिल्कुल प्रोफेशनली पढ़ा रहे हैं, बहुत ईजी तरीके से। बस मेन उद्देश्य है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ, लर्न हो जाएँ और आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। सहजीवी यानी सिम्बायोटिक। अब देखिए सिम्बायोटिक का सिंपल सा फंडा होता है कि यहाँ पर दो, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, दो अलग जाति के जीव एक दूसरे की मदद करते हैं। मतलब पहला जीव दूसरे की मदद करेगा, दूसरा जीव पहले की मदद करेगा, और दोनों म्यूचुअली यानी पारस्परिक एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार जो संबंध बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सहजीवी। जैसे आपको मैं कॉमनली एक यूज बताऊँ, आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल के अंदर क्या होता है, सिम होता है। ठीक, अब मोबाइल होता है। अब हमें एक चीज़ बताइए, अगर सिम को निकाल दें तो मोबाइल का कोई यूज़ रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। और अगर सिम को रखें और मोबाइल को हटा दें तो सिम क्या अकेले कुछ कर पाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना। तो यहाँ पर दोनों का रिलेशन जरूरी है, दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तभी कोई भी एक प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगा और दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। तो ऐसा ही अगर हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कहें तो एक संबंध होता है एल्गी और फंजाई का, शैवाल और फफूंद का एक संबंध होता है। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर एक नई प्लांट ग्रुप बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, जिसको हम लोग लाइकेन बोलते हैं। ठीक,
तो द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एल्गा एंड फंजाई दैट इज कॉल्ड लाइकेन। और लाइकेन म्यूचुअली रिलेशनशिप होता है इन दोनों अलग अलग स्पीसीज का।